PYQ गाइड यूट्यूब चैनल आपका एक बार फिर से स्वागत करता है। हमारे चैनल पर डेली वोकैब प्रैक्टिस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें 7 वीडियोज कंप्लीट हो चुकी हैं। आज 8वां दिन है। ये SSC CGL 2024 को लेकर टारगेटेड है। ये SSC CPO, CHSL, MTS, बैंकिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब ओरिजिनल कंटेंट से लेके आते हैं। इसमें अभी हम इस बार डिस्कस करेंगे SSC CGL टायर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 14 जुलाई को हुआ है, शिफ्ट 4 5/15 से 6/15। ये आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो अंत तक देखें। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगा जिनके आंसर्स आपको वीडियो के एंड में मिलेंगे। आप तब तक कमेंट करते रहिए। इसमें हम सारे ऑप्शंस का डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले 5 सालों के क्वेश्चंस कवर करेंगे, उसके बाद इसकी आगे फर्दर सीरीज लेके आएंगे। मैंने भी SSC CGL का एग्ज़ाम 3 बार क्रैक किया है, तो मैं भी इसी स्ट्रेटजी से काम करता था, जिससे कि वोकैब के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते थे। आइए, हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये 14 जुलाई 2:30 से 3:30 PM जो शिफ्ट 3 थी, उसका एक क्वेश्चन बचा हुआ है जो पिछली वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको भी नहीं छोड़ा है, क्योंकि वो क्या पता है एग्जाम में वही आ जाए। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन निकालना है। ए पर्सन हु एबंडन्स रिलीजन, जिसने धर्म को त्याग दिया हो, रिलीजन को त्याग दिया हो, तो वो होता है एपोस्टेट। समवन हु हैज अबंडन्ड देयर रिलीजियस फेथ, उसे धर्म में कोई भी विश्वास नहीं है। प्रीस्ट कौन होते हैं? स्पेलिंग याद रखिए, PRIEST। प्रीस्ट मतलब पुजारी होते हैं। अगला एक वर्ड है एथीस्ट। एथीस्ट होते हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है। और एक वर्ड है ईगोइस्ट। देख लेते हैं एथीस्ट कौन है। ए पर्सन हु डिसबिलीव्स और लैक बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और गॉड्स, मतलब भगवान या बहुत सारे भगवानों में उनका कोई भी विश्वास नहीं है, उसे बोलते हैं एथीस्ट, मतलब नास्तिक। अगर हिंदी में बोलें तो उसे बोलते हैं नास्तिक। अब एक वर्ड है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है? ए पर्सन हु कंसिडर हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू बी बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल। जैसे हर एक पॉलिटिशियन अपने आप को क्या समझता है? दूसरे से बेहतर समझता है। तो पॉलिटिशियंस आर नोटोरियस ईगोटिस्ट। एक वर्ड और है ईगोटिस्ट, समझ में आया ना? ईगोटिस्ट वो है जो अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझता है दूसरों से, कि बाकी तो कुछ नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। तो एक वर्ड है ईगोइस्ट। आप इसका मीनिंग बताइए तब तक, नहीं तो ये वीडियो के एंड में आपको बताया जाएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। आइए अगले, अब हम 14 जुलाई के 5/15 से 6/15 जो शिफ्ट 4 है टायर 1 की 2023 की, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो में हैं। अगला हमारा टारगेट नेक्स्ट जो 17 जुलाई को पहली शिफ्ट है वो होगा, जो डे 9 में देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड एग्जिस्ट। अब देखिए, सेम क्वेश्चन जो 14 जुलाई को हम, मतलब 14 जुलाई को सेकंड थर्ड शिफ्ट में पूछा गया, ये थर्ड शिफ्ट है, उसमें एक ऑप्शन था एथीस्ट। अब आपने सारे ऑप्शंस अच्छे से किए हुए हैं एथीस्ट, तो आप फर्दर भी कर सकते हो। तो एथीस्ट इसका आंसर होगा, मतलब जो भगवान और भगवान की एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखता। अब एक वर्ड है इरेवरेंट। IRR, ध्यान रखिए ये स्पेलिंग एरर में आ सकता है। IRREVERENT। हो सकता है वो आपको क्या करे, 2 V कर दे, जबकि हमें ध्यान रखना है पहले वाले ही 2 R आते हैं। IRREVERENT, इसका मतलब क्या होता है? विदाउट ड्यू रेस्पेक्ट, वेनरेशन और डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब अनादर करना किसी चीज़ का, किसी चीज़ को डिसरेस्पेक्ट करना। प्रोफेन, प्रोफेन मतलब होता है अपवित्र। देख लेते हैं प्रोफेन क्या है। ए पर्सन और देयर बिहेवियर नॉट रेस्पेक्टफुल फॉर ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस और इरेवरेंट, मतलब अनगॉडली है, गॉडलेस है, एम्पायस है, डिसरेस्पेक्टफुल है, इररिलीजियस है, मतलब ये सिनोनिम है। ब्लेसफेमियस भी यही है, मतलब अगर स्पीच और राइटिंग में अगर गॉड और रिलीजन को लैक ऑफ रेस्पेक्ट दिखाओगे, कि उसमें की रेस्पेक्ट करने, निंदा करोगे, रेस्पेक्ट नहीं दिखाओगे, तो उसे ब्लेसफेमियस बोलेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो BLASPHEMOUS, प्रोफेन PROFANE, और एक वर्ड हमने पीछे देखा, ये कौन सा है? इरेवरेंट, IRREVERENT। एक तरीके से मोर और लेस आपस में सिनोनिम है, मतलब डिसरेस्पेक्ट दिखा रहे हैं किसके लिए? रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए, गॉड के लिए, गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए। तो बट जो भगवान में विश्वास नहीं रखता है, नॉट बिलीव, वो होगा एथीस्ट में। एथीस्ट मतलब क्या होता है? नास्तिक।
आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। शार्प प्रैक्टिस कहते हैं ना, बड़ा ही तेज बन रहा है। शार्प क्या होता है? तेज। बड़ा ही तेज बन रहा है मतलब बिजनेस में ऐसे आइडिया लेके आ रहा है जैसे पार्टनरशिप है, और बड़ा ही तेज बन रहा है। बैक हैंड पे कुछ और काम कर रहा है, मतलब वो बड़ा ही तेज बन रहा है। तो मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से काम कर रहा है, तो डिसऑनेस्ट, घना तेज बन रहा है। ए वे ऑफ बिहेविंग इन बिजनेस दैट इज डिसऑनेस्ट बट नॉट इलीगल। मतलब इलीगल तरीके से, मतलब डिसऑनेस्ट तरीके से आप बिजनेस में बिहेव कर रहे हो, शार्प प्रैक्टिस यूज कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए। क्लियर? तो डिसऑनेस्ट। फ्रीक्वेंटली मतलब आप समझ गए, बार बार स्पेलिंग याद कीजिए, FREQUENTLY। आपसे सारे क्वेश्चन हो जाए ब्रीफली। अब आपको ये बताना है कि हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने आपको बताया है कि ब्रीफली, ब्रीफली वर्ड किस ईडियम का मीनिंग है। किस ईडियम का मीनिंग ब्रीफली हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज में बताया है, पहले वाली वीडियो में। आप जाके देखिए, अगर नहीं है तो आप नोट्स बनाइए, उनको पूरा पूरी पूरी वीडियो देखिए, जिससे कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, नंबर नहीं घटेंगे बिल्कुल भी। ईडियम्स की एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि ब्रीफली किस का सिनोनिम है, वो ब्रीफली किस ईडियम का मीनिंग है। नहीं है तो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, आप कमेंट करिए तब तक। नियर बाई जो पास में है, नियर और बाई में गैप नहीं है, नियर बाई एक ही वर्ड है, ध्यान रखिएगा। Question number 7. In the following sentence, four words are underlined, out of which one word is incorrectly spelled. Select the incorrectly spelled word बताना है। सीमा, सीमा बाजी टिमिड गर्ल। टिमिड का मतलब होता है नॉट ब्रेव, मतलब कमज़ोर है। TIMID मतलब दब्बू बोलते हैं। सी डिड नॉट टॉक, डिड नॉट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। टॉक टू द पीपल हु वर नॉट फेमिलियर टू हर। फेमिलियर के बाद टू प्रपोजिशन आएगी, पहले तो ये ध्यान रखिए। फेमिलियर टू हर, फेमिलियर टू हर ऐसे याद कर सकते हो जो फैमिली से रिलेटेड है, मतलब फैमिली वालों ने जिन्हें पहले मिलवा दिया है, मतलब जान पहचान के लोगों से ही वो बात करती है, बट उनसे बात नहीं करती जो वर नॉट फेमिलियर टू हर, जो उससे फेमिलियर नहीं है। सी वॉज एन इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट्स के आगे एन आएगा, ये ध्यान रखना है। सी वॉज एन इंट्रोवर्ट सिंस एडोलसेंस। इंट्रोवर्ट मतलब जो अपने में ही रहे, ज़्यादा दूसरों से घुले मिले ना, तो इंट्रोवर्ट है। इंट्रोवर्ट की स्पेलिंग INTROVERT। एडोलसेंस, एडोलसेंस की स्पेलिंग गलत है। एडोलसेंस की करेक्ट स्पेलिंग होगी ADOLE। देखिए ADOLESCENCE, ADOLES। देखो सेंस में SEN ऐसे ही लगा दिया है, वहाँ पे SCENCE होगा। SCENC, उसने क्या लिख दिया? सेंस लिख दिया, दो सी मिसिंग है। तो इस तरीके से एडोलसेंस है क्या है कि वो ट्रांजिशनल फेज है ग्रोथ और डेवलपमेंट का बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड। WHO ने 10 से लेके 19 के बीच की जो एडोलसेंट डिफाइन किया किसी भी पर्सन को, कि वो एडोलसेंट होगा जो 10 से 19 के, मतलब अपने चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहा होगा, तो उसको बोलेंगे एडोलसेंस। तो जब से वो एडोलसेंस में है तब से वो इंट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट थी, मतलब वो उन लोगों से बात नहीं करती थी जो फेमिलियर नहीं है। तो इंट्रोवर्ट समझ में आ गया, टिमिड समझ में आ गया, फेमिलियर समझ में आ गया। फेमिलियर आप वर्ड ऐसे याद कर सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड। स्पेलिंग देख लेना, FAMILIAR। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इडियम्स एंड फ्रेज बताना है। वेनेला मेड अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। देखिए साफ साफ दिख रहा है स्मॉल प्रॉब्लम, स्मॉल प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम के को भी उसने क्या बना दिया? बिग फर्स्ट, मतलब बहुत बड़ी चीज़ बना दी। फर्स्ट क्या होता है वो देखते हैं। फर्स्ट जो है इज सो ऑफ एंगर, वरी, एक्साइटमेंट दैट इज अननेसेसरी और ग्रेटर देन द सिचुएशन डिजर। कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें इतना एंगर, इतनी चिंता, इतनी एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए थी जितनी उसने बना दी, मतलब उसने सब चीज़ गड़बड़ कर दी। मेक अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल प्रॉब्लम। अब देखते हैं, स्मॉल प्रॉब्लम को ऐसे देख सकते हैं, एक चाय का कप है। क्या है? चाय का कप है, टी कप, और चाय के कप में आ गया स्टॉर्म, आंधी आ गई। क्या आ गई? आंधी। अब सोचो एक छोटी सी प्रॉब्लम में अगर आंधी आ गई, आने तो आ तो नहीं सकती, बट उसने क्या किया कि उसने छोटी सी प्रॉब्लम को, टी के कप को, आंधी बना दिया। या आप ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे एक चाय का कप आया, 5 लोग बैठे हैं, अरे भाई साहब आप ले लो, आप ले लो, आप ले लो, भाई कोई लेने ही राजी नहीं है। उन्होंने उस मैटर को इतना बना दिया, जितने उस चाय का कप छोटा सा था, उसका मैटर इतना बन गया कि डिजर्व नहीं करता था। नहीं पीनी तो मत पियो, पीनी है तो पी लो। तो 5 आदमी, एक चाय का कप है, उस पर क्या हो गए? झड़ मरे, लगड़ गए। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉर्म इन ए टी कप।
इसको दूसरे तरीके से एसएससी पूछ सकता है, टेम्पेस्ट इन ए टी पॉट। टेम्पेस्ट भी वही सेम है, टेम्पेस्ट भी स्टॉर्म को बोलते हैं, आंधी तूफान। अब हमारे पास तीन ऑप्शन और हैं, इनमें एक जो है ब्रेकिंग अप द रॉन्ग बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री हमारी डे 1 की वीडियो में आपको कराया गया है, आप इस वीडियो को देखिए, डे 1 लेटेस्ट इंग्लिश वोकेबलरी फ्रॉम PYQ फॉर SSC CGL 2024। आप देखिए, इस डे 1 की वीडियो में आपको बताया है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब। अगला है गेट अ, देख लिए स्टॉर्म इन द टी कप क्या है, सिचुएशन दैट इन विच पीपल आर वेरी एंग्री और अपसेट अबाउट समथिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। स्मॉल प्रॉब्लम है तो इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, और उस पर लोगों ने इतना एंगर बना दिया, इतनी सिचुएशन वर्स कर दी, मतलब मेक अ बिग फस अबाउट ए स्मॉल थिंग्स, स्मॉल प्रॉब्लम, पैटी प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास अगला है गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। जैसे डॉक्टर मेडिसिन देता है तो मेडिसिन होती है कड़वी, तो आपको कोई ट्रीटमेंट मिला है वो बहुत कैसा है, अच्छा नहीं है, तो आप दूसरों के साथ वही सेम ट्रीटमेंट करना। टेस्ट और डोज ऑफ समवंस ओन मेडिसिन, हार्श और अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट दैट इज लाइक द ट्रीटमेंट समवन हैज गिवन द अदर्स। जैसे डॉक्टर ने दूसरे लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया है, जो दवाइयाँ दी हैं, वही सेम आपको दे रहा है। दवाइयाँ होती हैं कड़वी, अनप्लीजेंट, तो वही हार्श ट्रीटमेंट जो है वो आपको दिया जा रहा है जो दूसरों को किसी और ने दिया है। मतलब ए टेस्ट और डोज ऑफ समवंस ओन मेडिसिन। क्लियर हो गया, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन मतलब अनप्लीजेंट ट्रीटमेंट दिया जाएगा, हार्श ट्रीटमेंट जैसा दूसरों ने, किसी ने दूसरे को दिया है, सेम। उसके बाद अगला हमारा है इडियम, क्या है, ऐड इंसल्ट टू द इंजरी। ऐड इंसल्ट टू द मतलब इंसल्ट भी करी, उसके बाद लात मार के भगा दिया। जैसे अगर मैं बोलूँ, कंपनी ने बोला कि भाई आपको हम एक्स्ट्रा वेजेस देंगे, आप ज़्यादा काम करो, तो एम्प्लॉय ने क्या किया, ज़्यादा काम तो किया बट लास्ट में उसने ज़्यादा काम किया, मतलब इंसल्ट करा दी, उस वो सॉरी इंजरी हो गई उसे ज़्यादा काम करते करते। उसके बाद उसको पैसे भी नहीं दिए, तो मतलब उसने ऐड इंसल्ट टू द इंजरी, मतलब इंसल्ट करी सबसे पहले, फिर इंजरी भी दे दी, मतलब एक साथ वो कर दिया। टू डू से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स फॉर समवन, मतलब किसी भी सिचुएशन को और वर्स बना देना। कोई बुरी सिचुएशन थी, किसी चीज़ की इंसल्ट करी, बुरा किया, उसके बाद उसको इंजरी और दे दी, धक्का मार के, लात मार के और निकाल दिया, मतलब क्या किया, उसको वर्स कर दिया, सिचुएशन को वर्स कर दिया। एड इंसल्ट टू द इंजरी, पीपल वर फोर्स टू वर्क लॉन्गर आवर्स एंड एड टू द इंसल्ट कंपनी डिसाइडेड नॉट टू गिव एनी पे रेजेस, मतलब उसने पैसे बढ़ाने से भी मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया और काम करवा लिया। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। ए बुक और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज, जहाँ सारे एरिया की नॉलेज हो, ऐसी कोई किताब है जो इन्फॉर्मेशन दे, उसे बोलते हैं एनसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी वो होती है जिसमें हम ये डिक्शनरी के मीनिंग्स याद करते हैं। क्लियर। वॉल्यूम, बुक्स के वॉल्यूम होते हैं, जैसे वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी संकलन होता है, जैसे म्यूजिक और आर्ट के कुछ वर्क्स हैं उनका संकलन है, या फिर कोई इटरनरी सेलेक्टेड पीसेज हैं उनका संकलन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि अशोक के इंस्क्रिप्शन का संकलन है, तो वो क्या होगा, एक एंथोलॉजी हो गया। क्या होता है, संकलन। क्लियर। डिक्शनरी आपको पता ही है, स्पेलिंग सबकी देखते जाइए, DICTIONARY, VOLUME, एंथोलॉजी ANTHOLOGY। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। ध्यान से पढ़ना है, सिनोनिम पूछा है, एंटोनिम, ये गलती मत करना। मॉक टेस्ट में आप लोग बहुत गलतियां कर देते हैं इसी पे, कि भाई जैसे ही आपने देखा ओहो परयूज है, ओहो इसका मतलब तो ये होता है, तो सिनोनिम मार दिया, एंटोनिम पूछा है, तो ये ध्यान रखना है। परयूज का मतलब होता है रीड समथिंग टिपिकली इन ए थॉरो और केयरफुल वे, मतलब किसी चीज़ का अवलोकन करना, मतलब बहुत गहराई से मतलब विचारों में डूबे हुए किसी चीज़ को पढ़ रहे हो, तो उसको बोलते हैं चेक करना। ड्रॉ करना मतलब आप समझ गए, खींचना, जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की। परस्यू अभी देखते हैं, नरेट मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना। ये दोनों वर्ड कन्फ्यूजिंग हो सकते हैं, PERUSE और होता है PURSUE। जैसे बोलते हैं आप अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। एक होता है PERUSE, यूज। यूज किसको करना है, अपने दिमाग को यूज करना है, किसके लिए, चेक करने के लिए। तो पर यूज मतलब चेक करना, मतलब रीड करना, थॉरो रीड करना केयरफुल वे में। अब है परस्यू, परस्यू का मतलब होता है फॉलो और चेस समवन और समथिंग, मतलब कंटिन्यू टू प्रोसीड अलोंग ए पाथ और रूट, मतलब जैसे कहते हैं ना मैं अपनी ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट ईयर में वो सेकंड ईयर उसको फॉलो कर रहा है, चेस कर रहा है।
द रोड परस्यूड ए स्ट्रेट कोर्स ओवर द स्क्रब लैंड। मतलब गो आफ्टर, रन आफ्टर, फॉलो, चेस, चेस, ये इसके सिनोनिम हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। एंटोनिम पूछा है द एम्परर वाज कंसीडर्ड। कंसीडर्ड के बाद एज लगा है, एज अ विक्ड मैन। विक्ड का मतलब होता है कोई भी दुष्ट आदमी जो मोरली बैड हो, इविल हो। तो वर्चुअस उसका एंटोनिम हो जाएगा। वर्चुअस क्या होता है? हैविंग और शोइंग हाई मोरल स्टैंडर्ड। मतलब उसके मोरल स्टैंडर्ड किसी व्यक्ति के अगर वो हाई हैं तो वो वर्चुअस होगा। ये एक एडजेक्टिव है, वर्चुअस पर्सन। ठीक है। जैसे एक इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, वो क्या है? सी कंसिडर्ड हर सेल्फ बाई वेरी वर्चुअस बिकॉज सी नीदर ड्रैंक और स्मोक। मतलब ना उसने कभी स्मोक किया ना ड्रिंक किए, तो अपने आप को काफ़ी वर्चुअस समझती है, हाई मोरल स्टैंडर्ड है उसके। अब एक वर्ड है वाइल, VILE। इसका मतलब भी वही होता है, कोई भी चीज़ बैड हो, डिस्टिंक्टली और अटरली बैड, मतलब कोई भी चीज़ जो बुरी है। एक वर्ड है सैवेज और फियर्स। ये सारे के सारे एक ही मीनिंग को कन्वे कर रहे हैं। देख लेते हैं। सावेज क्या होता है? सावेज क्या होता है? ऑफ ए एनिमल, जंगली, ऑफ ए एनिमल और फोर्स ऑफ नेचर, फील्स वायलेंट, अनकंट्रोल्ड, समथिंग बैड और नेगेटिव, वेरी ग्रेट, सीवियर। मतलब फेरोसियस, फील्स वाइल्ड, अनटेम्ड। मतलब वो क्या है? अनडोमेस्टिकेटेड। मतलब वो क्या है? जंगली है कोई भी चीज़। ज़्यादातर सैवेज एनिमल के लिए यूज किया जाता है, फेरोसियस है। अब एक वर्ड है फियर्स, FIERCE। FIER स्पेलिंग ध्यान रखिए। फियर्स का मतलब होता है हैविंग और डिस्प्लेइंग एन इंटेंस फेरोसियस एग्रेसिवनेस। मतलब बहुत ज़्यादा भयंकर गुस्सा दिखाना, वेरी एक्सट्रीमली, तो उसको बोलते हैं फियर्स। सैवेज का मतलब भी यही है कि कोई चीज़ वायलेंट हो, फियर्स हो, अनकंट्रोल्ड हो। तो एक तरीके से आपस में सिनोनिम है। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। क्या बताना है? सिनोनिम, मैचिंग का। मैचिंग मतलब हो गया जो मिलता जुलता है। तो रिजेंबल, जैसे उसके बोलते हैं कि बाप और बेटे के नाक नक्स मिलते जुलते हैं, माँ बेटे के नाक नक्स मिलते जुलते हैं, तो उसको बोलते हैं रिजेंबल्स। क्लियर। अपॉइंटिंग मतलब किसी चीज़ को नियुक्त करना। डिस्टिंग्विशिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सेपरेट करना, डिस्टिंग्विश करना, मतलब कोई चीज़ अलग है, बिल्कुल पृथक है। एडोरिंग, एडोरिंग मतलब लव एंड केयर, अफेक्शन, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग डीप अफेक्शन, लव, एडमायरेशन। किसी को जॉब के लिए अपॉइंट करना, अपॉइंटिंग हो गया। अगला वर्ड है क्वेश्चन नंबर 17। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। डेरिसन, डेरिसन मतलब होता है रेडिक्यूल। मतलब किसी का उपहास उड़ाना, किसी के घृणा दिखाने के लिए, या तो उसका उपहास उड़ाना, या फिर किसी को क्या करना है? उसको डांट देना। स्कॉन, मतलब या तो स्कॉन करना है, रेडिक्यूल करना है। टू शो कंटेम्प्ट, किसी से आप घृणा करते हो तो उसका उपहास उड़ा रहे हो। तो डेरिसन को हम बोल सकते हैं एडमायरेशन, किसी की प्रशंसा करना। अपनी ज़िंदगी में एक उसूल बनाइए, हमेशा दूसरों की तारीफ़ करके देखिए तो आपको खुशी मिलेगी। आप दूसरों में कमियां निकालेंगे तो फिर आपको हमेशा हमेशा आप दिक्कत में रहेंगे, प्रॉब्लम में रहेंगे। तो डेरिशन क्या होगा? एडमायरेशन होगा। डिसइंट्रीगेशन, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो गृह मंत्री थे, उन्होंने पूरे भारत को इंट्रीगेट करने की कोशिश की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर और एक्सेट्रा जो भी थे रियासतें वो रह गई थी। तो उन्होंने डिसइंट्रीगेट नहीं किया, उन्होंने इंट्रीगेट करने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की। तो डिसइंट्रीगेशन मतलब होता है हटाना, मतलब पृथक पृथक। इंटीग्रेशन को ब्रेस। टर्मिनेशन मतलब किसी चीज़ का एंड है। एस्टिमेशन, जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं तो एस्टिमेट लेते हैं कितना उसका एस्टिमेट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। इन द ब्रैकेट टू द फिल इन द ब्लैंक्स, ही वाज ऑफर्ड ए मॉडरेट, ही वाज ऑफर्ड ए मॉडरेट प्राइस फॉर हिज बंगला। सबसे पहले तो बंगला की स्पेलिंग BUNGALOV। बंगला वालों से पंगा मत लो, पंगा PUNGA, बंगला वालों से पंगा मत लो। लो, LOW। ठीक है। तो क्या होता है? मॉडरेट का मतलब होता है कि बहुत रीजनेबल रेट्स की बात की जा रही है। मतलब उसने अपने बंगले के लिए प्राइस ऑफर की, क्या? कैसी? रीजनेबल रेट्स, हैविंग ए साउंड जजमेंट, फेयर और सेंसिबल। तो मॉडरेट हो जाएगा रीजनेबल। अब है सस्टेनेबल, मतलब कोई भी चीज़ जो एबल टू बी मेंटेन हो, सर्टेन लेवल सस्टेन हो। कंसीडरेबल, जो चीज़ कंसीडर करने लायक हो, मतलब इतनी अमाउंट में हो कि वो कंसीडर की जा सके। रेस्पेक्टेबल, जिसकी रेस्पेक्ट करने लायक हो जो। अब आपको बताता हूँ, हमारे YouTube चैनल पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की एक वीडियो है जो कल ही आई है। इसमें शॉर्ट ट्रिक बताई गई है टोटल 17 गोल्स को याद करने की। ये एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
हर बार एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पता होने चाहिए कि पहला क्या है, दूसरा क्या है। फर्स्ट है नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर। इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए। जैसे थ्री है, थ्री मतलब होता है फ्री। एक एग्जांपल देता हूँ। तो फ्री, फ्री क्या होना चाहिए, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत हेल्थ महंगी हुई थी, तो आपको क्या होना चाहिए, फ्री। फ्री क्या होनी चाहिए, हेल्थ, मतलब गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर, फोर मतलब क्या होता है, मोर। जिंदगी में हमेशा कितना भी पढ़ लें, हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, मोर एजुकेशन। हमेशा हम कितने भी सेटल हो जाएं, हमें सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फोर मतलब मोर, मोर मतलब एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन। इस तरीके से मैंने आपको याद कराए हैं, आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 19 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है। द सेल्समैन यील्डेड टू द डिमांड्स ऑफ हिज करप्ट बॉस। मतलब सेल्समैन ने अपने करप्ट बॉस की डिमांड्स को यील्डेड किया। यील्डेड का मतलब होता है कि उसको, उसने जो डिमांड बोली और वो उसको लाके दे दिया, मतलब उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो यील्ड का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, और इसका मतलब हो गया आपने उसकी डिमांड मान ली, मतलब एडमिट करना। इसके लिए एक वर्ड है कंसीड, CONCED, मतलब एडमिट करना। टू एडमिट ऑफन अनविलिंगली दैट समथिंग इज ट्रू। तो कंसीड का मतलब होता है अनविलिंगली किसी चीज़ को एडमिट करना। अब अगला वर्ड है कोर्टेड। कोर्टेड है, हाउंडेड है, ट्रेंडेड है। देख लेते हैं। ट्रेंड का मतलब तो होता है चेंज और डेवलपमेंट इन ए जनरल कंडीशन, जैसे बोलते हैं इस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। कोर्ट का मतलब शादी से रिलेटेड है। टू बी इन्वॉल्व इन संबंध रोमांटिकली विद द इंटेंशन ऑफ मैरिज, जैसे बोलते हैं कि आपका कोर्ट से पीरियड चल रहा है। जैसे किसी की मैरिज फिक्स हो गई है, अब उसके बाद शादी होने में 2 महीने हैं, 3 महीने हैं, तो ये जो 2 महीने 3 महीने का पीरियड है, इसे बोलते हैं कोर्टशिप पीरियड। मतलब उसने, मतलब रोमांटिकली इन्वॉल्व है इस तरीके से कि उसकी इंटेंशन है कि उससे वो शादी करेगा, इसे बोलते हैं कोर्ट वर्ब है जो। हाउंड, हाउंड का मतलब होता है हार्स, परसिक्यूट और परस्यू रिलेंटलेसली, मतलब बिना थके किसी चीज़ के हाथ धो के पीछे पड़ जाना, हार्स परसिक्यूट करना उसको। जैसे सी वाज हाउंडेड बाई द इटालियन प्रेस। इटालियन प्रेस जो है, इटालियन प्रेस है, वो उसके पीछे हाउंडेड बाई मतलब पीछे पड़ गई हाथ धो के। परस्यू करना, परस्यू परेशान कर रहे हैं, परसिक्यूट करना, परस्यू रिलेंटलेसली। अभी मैंने बताया था PURSUE मतलब चेस करना, परस्यू। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। डिसीव्ड, रिसिप्ट, परजिस्टेंस, पोस्टपोन। पोस्टपोन पता है आपको क्या होता है, POSTPONED। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गलती से POST पोस्टपोन हो गया, पोस्टपोन्ड है ये, पोस्टपोन टाल देना। रजिस्टेंस आपने पढ़ा होगा ओम की लॉ में, B=IR, मतलब जो किसी चीज़ को रजिस्टेंस कर, इसकी यूनिट होती है ओम, मतलब रजिस्ट कर रही है किसी चीज़ के लिए। डिसीव्ड मतलब किसी को धोखा देना, गलत इन्फॉर्मेशन दे देना। स्पेलिंग याद करो, DECEIVED। और एक वर्ड है रिसिप्ट। तो आपने अगर रिसीव की स्पेलिंग देखी होगी, तो रिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, RECEI। ध्यान रखिए, CEI, तो उसी से रिसिप्ट बनेगा, RECEI होगा, PT रिसिप्ट। मतलब प्रूफ है आपके पास किसी चीज़ को रिसीव किया गया, रिसिप्ट। ठीक है। और अब मैंने आपसे दो चीज़ पूछी थी वीडियो में। एक पूछा था ब्रीफली, तो ब्रीफली के लिए जो मैंने इडियम्स था वो बताया था आपको प्रीवियस वीडियोज में, उसका मतलब होता है इन ए नटसेल। एक वर्ड था ईगोटिस्ट, एक वर्ड था ईगोइस्ट। तो ईगोइस्ट का मतलब क्या है, ईगोटिस्ट जो था जो अपने आप को ही इम्पोर्टेंट समझ रहा है। किसका वर्ड, ईगोटिस्ट का मतलब था कि बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं इम्पोर्टेंट हूँ। अगर मैं बात करूँ ईगोइस्ट की, तो ए पर्सन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब उसको एक सेल्फिश पर्सन बोलेंगे। ईगोइस्ट जो है वो सेल्फिश पर्सन है, उसके अंदर बहुत ईगो भरा हुआ है। और ईगोटिस्ट वो है जो अपने आप को ही इम्पोर्टेंट समझ रहा है, बाकी किसी को नहीं। तो दो डिफरेंट वर्ड हैं, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट एंड ईगोइस्ट। क्लियर है। ईगोइस्ट हो गया जिसमें ईगो बहुत है, ये गलती से मैंने, ये ईगो है, सॉरी, ईगोइस्ट है, ईगो भरा हुआ है, मतलब उसका सेल्फ इंटरेस्ट है कि वो सेल्फिश पर्सन है। ठीक है। इसके बाद अब हम बताते हैं आपको, अगली वीडियो में 17 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पर नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और पुरानी वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो 7 वीडियो आ चुकी हैं, धीरे धीरे करके ख़त्म करिए। इससे आपकी एग्ज़ाम तक पूरी बुकें ख़त्म हो जाएगी, आपको एग्ज़ाम में बुक में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक एक ऑप्शन डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि और आपको दिखा भी रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं अभी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको और वीडियोज़ का रेफरेंस मिलेगा कि कैसे हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया, आप जाके देखिए। ठीक है। और
अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे ही उसमें 500 बच्चे हो जाएंगे, अभी 220 या 21 बच्चे हैं, जैसे ही उसमें 500 बच्चे हो जाएंगे हम डेली बेसिस पे क्विज लाएंगे और क्विज का वीडियो सॉल्यूशन कराया करेंगे आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।